However, only 24 have made it this far. Ladies and gentlemen, are you ready for your IBA semifinals? As always, ladies and gentlemen, this is bout 277 here in Ring A of your semifinals. As always, your first person in charge of the ring, the woman by the bell, representing the IBA with a 3-star referee and judge by way of Tunisia with referee Sarah Bouhlel. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together as we bring our first to the ring, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, Khanimdar min Mirzalar Kharsalinizdar, Kazakhstan'dan Alua Bakibekova. कजाकिस्तान की मुक्केबाज यहां पर रिंग की ओर प्रवेश करती हुई। पहला मुकाबला है कजाकिस्तान और भारतीय मुक्केबाज के मध्य। नीतू जो इनको चुनौती देंगी। भारतीय मुक्केबाज, कजाकिस्तान की मुक्केबाज। 48 किलो भार वर्ग का ये सेमीफाइनल का मुकाबला। अलुआ बालवीवोका कजाकिस्तान की मुक्केबाज रिंग में प्रवेश करती हुई। आपका हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस नीतू गंगा। भारतीय मुक्केबाज नीतू रिंग की ओर आती हुई। बहुत ही आशाएं इनसे और उन आशाओं पे पूरी तरह से पूर्ण हुई हैं। अब तक 3 मुकाबले खेली, तीनों ही आरएससी किए। एक तरफा करती हुई खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय मुक्केबाज नीतू 48 किलो भार वर्ग में मिनिमम वेट कैटेगरी में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को चुनौती देंगी। भारतीय मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर की नीतू विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और यह है कजाकिस्तान की 26 वर्षीय मुक्केबाज। This is bout 277, officially sanctioned by the IBA for 3 3-minute rounds in a women's 45 to 48 kg minimum weight division. Your 5 judges being represented here tonight ringside from Venezuela, France, Japan, Sweden, and finally Australia. And with the action again, your 5th person in the center of the ring, the woman by the bell, representing the IBA by way of Tunisia with referee Sarah Bouhlel. भारतीय मुक्केबाज नीतू 22 वर्षीय मुक्केबाज हैं। इनकी वेशभूषा का निरीक्षण करती हुई रेफरी। Boxers, keep your hands up. No holding. No. Listen to my comments. Shake hands. Good luck. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Our judges are ready. Bharat, kya aap taiyar ho? पहला मुकाबला होने जा रहा है कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य। कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाल्की कोवा जिनको चुनौती दे रही है भारतीय मुक्केबाज नीतू। बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। कजाकिस्तान की मुक्केबाज जो कि विश्व
मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की रजत पदक विजेता है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, यूथ विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की कांस्य पदक विजेता। और नीतू राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, यूथ विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में वर्ष 2017 और 2018 में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। रेफरी द्वारा निर्देश, मध्य आकर खेले, एक अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। पहला चक्र चल रहा है। भारतीय मुक्केबाज अभी तक नीतू की अगर हम बात करें तो अपने प्रतिद्वंदियों को क्वार्टर फाइनल की बात करें तो 5-0 से अपनी प्रतिद्वंदी को परास्त किया था कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने, और आज सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और भारतीय मुक्केबाज की अगर हम बात करें नीतू की, तो उन्होंने आरएससी किया था दूसरे राउंड में जापान की मुक्केबाज को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और आज सेमीफाइनल में अपनी क्षमताएं दिखाएंगी, अपनी खेल योग्यताएं दिखाएंगी। बहुत ज्यादा नीचे झुक रही हैं कजाकिस्तान की ये मुक्केबाज। दोनों ही मुक्केबाज यूथ विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की पदक विजेता है। कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता था, और वहीं भारतीय मुक्केबाज ने वर्ष 2017 और 2018 में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। कॉर्नर में ले जाकर प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही है भारतीय मुक्केबाज। एक अच्छी रणनीति, कॉर्नर में ले जाने के बाद अधिक से अधिक प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, और होना भी चाहिए। उनके पास प्रहार करने के बहुत अधिक अवसर होंगे। अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई पहला चक्र यहां पर पकड़कर गिराने का प्रयास रहा। इंटेंशनली नहीं था, ये अचानक हुआ, तो इसलिए किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, मगर हां सावधानी बरतने का निर्देश जरूर दिया गया है दोनों ही मुक्केबाजों को कि सावधानी बरतें, अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर गिराने की कोशिश ना करें। स्वाभाविक है कि इस तरीके से प्रहारक क्षमता करते हुए एक दूसरे के जब क्लोज डिस्टेंस पर आ जाते हैं, ये मुक्केबाज छोटा भार वर्ग है, क्लोज डिस्टेंस पर ही खेलेंगे, तो जब ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो पकड़कर यहाँ पर संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता है। और ये प्रहारक क्षमता प्रयोग करती हुई वीव करके बाहर हुई, मगर नीतू निरंतर प्रथम प्रयास करती हुई यहां पर कजाकिस्तान की मुक्केबाज पकड़कर गिराने में कामयाब हैं। यहाँ बार बार घेरने का प्रयास कर रही हैं। अपना शारीरिक संतुलन बना के रखना होगा दोनों ही मुक्केबाजों को। और ये पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। संभावनाएं नीतू के साथ बहुत अधिक। दोनों ही मुक्केबाज उत्कृष्ट मुक्केबाज हैं, अनुभवी मुक्केबाज हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का दोनों ही मुक्केबाजों के पास बहुत अधिक। यार मैंडी, बोल एंडी। तूने कभी होल्ड किया है क्या? क्या तूने नहीं किया? किया ना यार। और ये अगर हम बात करें तो 3-2 का डिसीजन है। पहले चक्र में 3-2 का डिसीजन बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक कजाकिस्तान की मुक्केबाज भारतीय मुक्केबाज के विरुद्ध। ये देखिएगा किस तरीके से अंक जीत किए थे। रेफरी ने जैसे ही बॉक्स कहा और ये प्रहारक क्षमता करती हुई आगे बढ़ी कजाकिस्तान की मुक्केबाज। लगातार स्ट्रेट जैब और फिर हुक, फिर स्ट्रेट जैब, फिर हुक, साइड स्टेप लेकर नीतू को बाहर की ओर धकेल दिया। मतलब कि अब उनके सामने से हट गई और वो संतुलन ना बना पाई और आगे गई। आशीष, 3-2 का डिसीजन है पहले राउंड में। ये कड़ा मुकाबला है। कजाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है मुक्केबाजी में, और भारतीय मुक्केबाजों ने पहले ही अपना परचम लहरा रखा है। सोच समझकर मुक्केबाजी करनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट राउंड का स्कोर था वो अपने आप में बता रहा था कि ये बाउट इतनी आसान नहीं रहने वाली दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। क्या डिस्टेंस बना के लड़े या नजदीक आके लड़े, अटैक करें या काउंटर अटैक करें, काफी कुछ चल रहा होगा दोनों मुक्केबाजों के जहन में। नीतू फिलहाल नजदीक आके मुक्केबाजी करना चाहती हैं। फर्स्ट अटैक करने का प्रयास था इनका। बाल की बोआ का अच्छा खासा अनुभव है।
और नीतू राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट है इस बार। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस, स्ट्रेट राइट था इस बार नीतू का। एक अटेम्प्ट लेती हैं और उसके बाद अपने आप को बचाने की कोशिश। बाल्किकोवा के विरुद्ध क्या योजना होनी चाहिए इनकी। एक और प्रयास यहां पर। पंचेस में स्ट्रेंथ होना बेहद आवश्यक है, ना केवल वे टारगेट पे लगे बल्कि उनमें स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए जिससे जजेस इंप्रेस हो। ये सेकंड राउंड है, क्लिंचिंग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको स्कोरिंग करनी पड़ेगी और ये दोनों मुक्केबाजों के लिए लागू होता है। इस वेट कैटेगरी में अच्छी खासी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखने को मिलती है। और काफी समय नष्ट कर रही हैं दोनों मुक्केबाज सेकंड राउंड में, इतनी ज्यादा क्लिंचिंग। शुरुआती बाउट्स में नीतू ने अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा था। पहले मुकाबले में तो उन्होंने अपने ओपोनेंट को 6 मिनट में बाहर का रास्ता दिखाया। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस दोनों तरफ से। नीतू नजदीक आके मुक्केबाजी करना चाहती है और अपने आप को बचाकर दोबारा सेंटर में आई बाल्किकोवा, कजाकिस्तान की मुक्केबाज। जापान के विरुद्ध नीतू का बढ़िया परफॉर्मेंस था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और उसी को बरकरार रखना पड़ेगा। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, जो जीतेगा वो गोल्ड मेडल बाउट के लिए खेलेगा। कॉम्बिनेशन एक बार फिर, एक पंच रिलीज करती है, फिर वापस डिफेंसिव मोड में आ जाती है, साइड स्टेप या बैक स्टेप लेके। अपनी रीच को यूटिलाइज करना चाहिए। मूवमेंट कर रही है दोनों मुक्केबाज और दोनों ही नजदीकी से मुक्केबाजी करने की कोशिश में है। आखिरी कुछ लम्हे हैं इस सेकंड राउंड के। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, आपको बता दें, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। अपने आप को बचाने की कोशिश की कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने, दूरी बनाना चाहती है और 2 राउंड की समाप्ति। काफी क्लिंचिंग देखने को मिली। फर्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, बढ़त बनाई थी और नीतू के पास समर्थन है उनके घर का। सेकेंड राउंड में देखा जाए तो बढ़िया खेल दिखाया। स्कोरबोर्ड आपके सामने और ये मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला दोनों के लिए। लेफ्ट स्ट्रेट था नीतू का, एक पंच रिलीज किया, दूसरे का प्रयास और काउंटर अटैक पर ज्यादा विश्वास है। आप देखिए बाल्किकोवा ने जो अटैक किया उस पर जो नीतू का काउंटर अटैक था वो काफी कारगर सिद्ध हुआ और उसका फायदा भी इन्हें मिला। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत सारे दर्शकगण मौजूद हैं। जो जीतेगा वो गोल्ड मेडल बाउट खेलेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। ये सेमीफाइनल मुकाबला। बिल्कुल, दोनों ही मुक्केबाजों को न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा और निर्देश दिया कि सावधानी बरतें। भारतीय मुक्केबाज को निर्देश दिया कि वह पकड़े नहीं और कजाकिस्तान की मुक्केबाज को सर को उठाकर खेले। बार बार सर को नीचे डाल रही थी जिस वजह से उनका संतुलन बिगड़ रहा था और ये एक राउंड दोनों ही मुक्केबाज अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई हैं। यहां हाथों में उलझ गई। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया जा चुका है कजाकिस्तान के मुक्केबाज को कि पकड़ने का प्रयास ना करें। आप पकड़ कर नहीं गिरा सकते, आप साफ सुथरा खेल खेलें, अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करें, बहुत जरूरी है। स्ट्रेट जैब के साथ नीतू आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। बार बार कजाकिस्तान की मुक्केबाज उनको पकड़ती हैं, बहुत ज्यादा नीचे झुक रही हैं। नियमानुसार ये सही नहीं होता। रेफरी द्वारा बार बार उनको कॉशन दिया जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, नियमानुसार खेलें। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी खेल को पूरे नियमबद्ध तरीके से खिलाया जाए। तो यहां पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई आगे बढ़ती हुई नीतू प्रथम प्रयास कर रही है। नीतू काउंटर अटैक की गेम खेलना चाह रही है कजाकिस्तान की मुक्केबाज, मगर उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। पकड़ लेती है अपनी प्रतिद्वंदी को, तो ये उनके लिए एक अच्छी कार्यकुशलता, खेल कुशलता नहीं है। आपको साफ सुथरा खेल दिखाना होगा।
नीतू प्रयासरत, ये प्रयास अच्छा था कजाकिस्तान की मुक्केबाज का, स्ट्रेट जैब, और यहां प्रत्युत्तर दिया, काउंटर अटैक खेला। ये प्रयास बहुत अच्छा नीतू द्वारा, यहां पर निर्देश दिया गया सावधानी बरते, प्रतिद्वंदी के मुक्कों को बगल में ना दबाएं। रेफरी द्वारा ये कॉशन दिया गया नीतू को। यहां राइट क्रॉस मारने के प्रयोग करने के लिए तत्पर है कजाकिस्तान की मुक्केबाज। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लेफ्ट और राइट क्रॉस का प्रयोग करना चाह रही हैं। वही रणनीति, राइट क्रॉस। हमारा एक इसलिए मरता है कि बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने प्रदर्शित कर दिया था। रेफरी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें कजाकिस्तान की मुक्केबाज। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, बढ़त अभी नीतू के पक्ष में है। भारतीय मुक्केबाज के प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है नीतू की। यहां पर बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं दोनों ही मुक्केबाजों को कि पकड़कर गिराने का प्रयास ना करें, यानी कि एक दूसरे को क्लिंच ना करें, साफ सुथरा खेल खेलें। इससे खेल बाधित होता है जब आप एक दूसरे को पकड़ते हैं। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है नियमबद्ध तरीके से खेल को सुचारू रूप से चलाया जाए, खिलाया जाए। ये वही गलती, टाइम ब्रेक किया रेफरी ने, टाइम ब्रेक का इशारा था, घड़ी रोक दी जाती है टाइम ब्रेक का जब इशारा होता है, और जब तक रेफरी बॉक्स नहीं कहता घड़ी शुरू नहीं की जाती। ये प्रयास बहुत अच्छे हैं नीतू के, ये प्रहारक क्षमता अच्छी है, बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं, प्रथम प्रयास कर रही हैं भारतीय मुक्केबाज, प्रत्युत्तर देना चाह रही हैं। टाइम ब्रेक लिया गया, टाइम ब्रेक का इशारा था, स्टॉप कह दिया था रेफरी ने। दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य आकर खेला, और ये मुकाबला यहां पर समाप्त। एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास बहुत ज्यादा किया गया, क्लिंचिंग बहुत ज्यादा की गई, एक दूसरे को पकड़कर बहुत संभवतः है यहां पर साफ सुथरा खेल खेलना चाहिए था। जैसा ये लाइट फ्लाई वेट, मिनिमम वेट और जो फ्लाई वेट, बेंटम वेट, ये वेट ऐसी कैटेगरी है जहां पर तेजी, स्पीड और चुस्ती दुरुस्ती और स्किल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लाइट वेट से ऊपर के जो लाइट वेल्टर वगैरह के मुकाबले थे। और रिव्यू में क्या है ये मुकाबला, यानी कि 3-2 का डिसीजन था और 3-2 का डिसीजन रिव्यू में क्या है। अब ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर के अंक भी इसमें जोड़े जाएंगे और विजेता की घोषणा की जाएगी। रिव्यू में 5 जजेस के अलावा अब सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर, इनके भी अंकों का आकलन किया जाता है। वह भी पहले ही राउंड से अपनी गणना रखते हैं, करते हैं। Round 277 in Ring A comes to a close after coming 3 3-minute rounds in the women's minimum weight division. We go to the judges' scorecards where your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the blue corner, और यहाँ पर स्प्लिट डिसीजन रहा था और उस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है भारतीय मुक्केबाज। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है भारत को इन्होंने। नीतू ने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, विश्व मुक्केबाजी में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली मुक्केबाज है मिनिमम वेट कैटेगरी की। एक इतिहास रचने के लिए एक पग और दूर है नीतू। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही है, बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाज का। नीतू का लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया, प्रतिद्वंदी ने उनके हाथों को रोका, बाधित किया खेल को, मगर अपने खेल में सुचारू रूपता से बनाए रखी, निरंतरता बनाए रखी और यहां पर जीत दर्ज करी है। भारत की 4 मुक्केबाज आज सेमीफाइनल में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 अभी और हैं। नीतू ने अपनी योग्यताएं सिद्ध की हैं और अगला मुकाबला निकट दरी भारत